नमस्कार दोस्तों, केवीएस एनवीएस पीआरटी का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में कंप्लीटली अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम एनालिसिस को लेकर कंप्लीट एग्जाम रिव्यू सब्जेक्ट वाइज तीनों पोस्ट का पीआरटी स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी म्यूजिक एंड पीआरटी जनरल की जितनी भी पोस्ट है इन सब को लेकर सब्जेक्ट वाइज अपन जो है एनालिसिस करेंगे। आपका एग्जामिनेशन कैसा रहा है और आपकी इन तीनों ही पोस्ट का आपकी जो हो क्या सेफ स्कोर रहेगा जिससे आप 100% ईयर 1 एग्जामिनेशन क्लियर कर सको। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंत तक आप जो है वो जरूर देखना, स्किप मत करना। और इसी के साथ में अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इसी बात पे अपन जो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूं, देखिए जनरल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के थे और न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स एंड जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। लैंग्वेज की बात करें तो ये भी आपके हिंदी इंग्लिश 10 क्वेश्चन थे 30 मार्क्स के, तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स। यहाँ पे आपको बता देता हूँ नेगेटिव मार्किंग ने काफ़ी रोला किया है और नेगेटिव मार्किंग जो है वो काफ़ी सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे अच्छे खासी लेवल से की है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम का लेवल जब आपको मॉडरेट लगा तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ने और ज़्यादा कैंडिडेट ने और ज़्यादा अटेम्प्ट किए और इस चीज़ का जो है इफेक्ट साफ दिखेगा कट ऑफ पे। सबसे पहले दोस्तों पोस्ट वाइज ब्रेकअप आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों जनरल रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे आप कितने क्वेश्चंस कर सकते थे, किस टाइप के क्वेश्चंस आए, तो मैं आपको कंप्लीटली बता देता हूँ। एग्जाम का लेवल जो है वो लास्ट में बताऊंगा, हालांकि रीजनिंग आपके यहाँ पे मॉडरेट देखी गई है, यानी कुछ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस भी थे। तो आप यहाँ पे जो है वो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट के अकॉर्डिंग जो चीज़ मैंने देखी है 15 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर सकते थे, यानी 30 मार्क्स तक के आप जो हो यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको पहले ही बताए थे और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं 99%। ठीक है, तो कुल मिला के आपके जो मैथ्स का डर था वो आपके यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि मैथ्स यहाँ पे आपके मॉडरेट पूछी गई है, कंप्लीटली मॉडरेट मैथ पूछी गई है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप मेरे हिसाब से देखिए क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होते हैं और हर किसी को मैथ ज़्यादा आती भी नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग जिसने 12 क्वेश्चन सही किए हैं, जिसके 24 नंबर आ जाएंगे, वो कंप्लीटली सेफ है, कोई नहीं रोक सकता। बेसिक कंप्यूटर की बात करूं तो यही आपके गूगल्स जो आपके सर्च इंजन जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया वो बिंग था। इनपुट डिवाइस जैसे जॉयस्टिक, गूगल फॉर्म और बफर मेमोरी जैसे कैश मेमोरी, गूगल सीट से क्वेश्चन आया, इनवैलिड आईपी पूछा गया, ओपन सोर्स स्पेरेड सीट कैलसी पूछा गया, 8 बाइट्स बराबर 8 बिट्स बराबर 1 बाइट्स पूछा गया, www का फुल फॉर्म पूछा गया, सर्च इंजन, वेब पेज और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, विनरार, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर आप जुड़े हो, ये सारे टॉपिक्स बताए थे मैंने। बुक मार्क का जो आपके यहाँ पे शॉर्टकट कीज कंट्रोल+D, कैलसी स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन ओडीएस, डॉट ओडीएस, एमएस पेंट जो विंडो का पार्ट है, अभिन्न अंग पूछा गया जो उसके साथ में आता है, एमएन का फुल फॉर्म, ये मैंने कब से मैंने आपको बोला, लेन वेन मैन, ये सब आप अच्छे से करना। साइबर क्राइम नहीं माना जाता है, यानी साइबर सिक्योरिटी से ईजी सा क्वेश्चन पूछा गया, तो कंप्यूटर कंप्लीटली ईजी पेपर आपको देखने को मिलेगा और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी। इस बात पे एक लाइक बनता है, अगर आप ना करो, कंजूसी करो तो वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखिए 17 तक क्वेश्चन भाई कर सकते थे 17 क्वेश्चन जो पढ़ा है जिसको क्लियर करना है। 24 मार्क्स बनते हैं, क्या आप बताओ इतने नहीं कर सकते थे? 15 मान लो, 15 तक तो कर सकते थे। ठीक है, तो 15 के ये हो जाते हैं 30 मार्क्स। बात कर ले पार्ट 4 की, जनरल नॉलेज करंट अफेयर, यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेटेज रहा करंट अफेयर का। ठीक है, वही आपके स्पोर्ट्स से आपके करंट पूछा गया। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जो आपके इंडस्ट्रियल जो आपके वार्षिक सर्वेक्षण है, वो जो रिपोर्ट है उसमें टॉप 5 जो राज्य है उनके जो है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक नहीं था, उसको आपको चूज करना था। इसी के साथ में गांधी इरविन समझौता, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जिसमें गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज में भाग लेते हैं। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार विजेता से संबंधित गलत विकल्प आपको चूज करना था, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन थे। और यहाँ पे लाल वृत्त किस देश के झंडे में है, तो जापान था। कौन से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं रहे, तो वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। यानी क्वेश्चन पेपर मॉडरेट था भाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद 1946 का मेरठ अंतिम अधिवेशन जो है वो जेबी कृपलानी ये सब ने जो है वो किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा इसको। ज़्यादा मात्रा में शरीर को जो आवश्यक खनिज है वो पोटेशियम होता है। भीमबेट का जो शैलाश्रय है वो एक सांस्कृतिक, ये सारे आपने जो अच्छे से कर दिए होंगे। यहाँ पे कुल मिला के मेरे हिसाब से, अब देखिए आपको इजी लगा होगा, लेकिन मेरा निष्कर्ष ये कहता है कि जो जीके है ना, ये आपके मॉडरेट टू टफ ही गया है। जीके भाई टफ ही गया है, ये मेरा एनालिसिस करता है। ठीक है, और अच्छी तैयारी है तो फिर आपने किया होगा। यहाँ पे 10 क्वेश्चन में मान के चलता हूँ 20 मार्क्स के, भाई साहब इतने तो आपने किए होंगे, है ना। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में यही आपके फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इडियम, फ्रेजेस, रीअरेंज सेंटेंस, सिनोनिम, एंटोनिम, आर्टिकल, ये कंप्लीटली मॉडरेट पेपर गया है। कैसा गया है? मॉडरेट।
ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप मेरे हिसाब से मोड डेट के अकॉर्डिंग, जिसको अंग्रेजी नहीं भी आती है वो भी मान के चलिए नॉर्मली 6 क्वेश्चन तक आपने कर दिए होंगे 12 मार्क्स के, ठीक है। यानी मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ये टारगेट आप देख के चलिए। हिंदी की बात कर लेता हूँ एक बार, तो 10 क्वेश्चन थे 30 मार्क्स के, ये सब पूछा गया। विसम्यादि बोधक प्रश्नवाचक जो आपके यहाँ पे विसम्यादि बोधक चिन्ह दिए गए थे, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया था, रिक्त स्थान की पूर्ति 2-3 क्वेश्चन थे, कम भोजन करने वाले अल्पाहारी होते हैं, विशेषण पूछा गया, रिक्त स्थान पूछा गया, रेखांकित शब्द का शब्दार्थ पूछा गया, रोक मुक्त का विग्रह पूछा गया, समास विग्रह, विराम चिन्ह की पहचान पूछी गई, संधि पूछी गई, पर्यायवाची शब्द पूछा गया। तो ये कंप्लीटली आपके दोस्तों ईजी टू मॉडरेट गया है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने देना चाहता हूँ, ऑल ओवर आपके यहाँ पेपर मॉडरेट गया है प्रॉपर कंप्लीटली, ठीक है। और अब आप बताइए कि यहाँ पे आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। चलिए मैं बता देता हूँ, आप अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है वो कमेंट में बताएं। सेफ स्कोर 100% आपका क्या रहेगा, 110%, उसको लेकर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन में से 75 to 80 आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, उसमें कुछ आपके माइनस हो जाएंगे, मान लीजिए 7-8 क्वेश्चन आपके माइनस में भी चले जाएंगे, वो कट भी जाएंगे, तो भी आपके यहाँ पे जो मैंने आपको मार्किंग बताई है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग 63 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके किसी भी, चाहे मान लीजिए पीआरटी में हो, तो भी आपके अगर मान लीजिए 63 क्वेश्चन सही है तो आपको यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता, 110%, ठीक है। अब आपको एक पोस्ट वाइज सेफ स्कोर बताऊं तो देख लीजिए, स्पेशल एजुकेटर में 494 पोस्ट है भाई, 5000 बच्चे पास होंगे, जिसने फिर 50 क्वेश्चन कर दिए हैं भैया, आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा 150 मार्क्स तक भी, ठीक है। 160 तक है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। पीआरटी म्यूजिक की बात करूं 1870 यानी 1900 बच्चे पास होंगे, और 1900 के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो 48 से 50 दोस्तों, ठीक है, यानी 140 तक आप आराम से कर सकते हो। पीआरटी की बात कर लूँ 27,000 बच्चे पास होंगे, टेंशन ही ना लो। अगर 60 क्वेश्चन आपने सही कर दिए हैं, आप आराम से क्लियर कर लोगे, कोई नहीं रोकने वाला। अगर 60 से 1-2 कम भी है तो भी आप कर सकते हो। एक बार आप बताइए किस पोस्ट का मैं स्पेशली डिस्कस करूं कैटेगरी वाइज, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द मिल जाएगा आपको, तो आप कमेंट करिए सबसे पहले किस पोस्ट का आपको जो है वो सेफ स्कोर चाहिए कैटेगरी वाइज कंप्लीट एनालिसिस के साथ में। तो अभी कमेंट करिए और अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स शेयर करिए। मैं आशा करता हूँ, बजरंगबली से प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए, आप सबका इसमें टियर 1 क्लियर हो जाए, फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।